बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम का कातिल जंगल की तरफ से घर में दाखिल हुआ, नूर को कत्ल किया और उसी रास्ते से फरार हो गया। दरिंदे जाहिर के वकील की नई मंतक, जाहिर जाफर कातिल ही नहीं है, एक गुमनाम कातिल के लिए जाफर हाउस में नया रास्ता बना दिया गया। अब ये सारा मामला क्या है, ये दोबारा से क्या फजूल हरकतें, क्या बकवास शुरू कर दी गई हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बड़ी ही अजीब किस्म की लॉजिक पेश की गई है जिसे जो है सुनकर मैं तो काफ़ी परेशान हुई। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को गौर से देखें और आखिर तक ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो नूर मुकद्दम के कातिल इस वक्त फजूलियात बकते फिर रहे हैं, प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं, उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार चपेड़ रसीद हो, उनको पता चले कि पूरा पाकिस्तान नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए साथ खड़ा है। अगर आपको लगता है जी आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, कातिल जाहिर जाफर के वकील की जो तलाश है वो तकरीबन 5 महीने तक जारी रही, जिसके बाद आखिरकार एक ऐसा वकील सामने आ चुका है जो जाहिर जाफर को ही सूट करता है। मतलब सिर्फ जाहिर जाफर को सूट नहीं करता, जितने जाफर्स हैं उनको सूट करता है। जिस तरह से वो नई फजूल घटिया किस्म की मंतक पेश करता है, अजीब व गरीब किस्म की कहानियां सुनाता है, उससे जाहिर होता है कि जी बहुत ज़्यादा मेंटालिटी जो है वो मैच करती है, सेम है। दरिंदे का वकील जी हर पेशी पर एक नई फिल्मी कहानी जो है लेकर हाजिर हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो क्राइम की फिल्में बहुत ज़्यादा देखता है और क्रिमिनल्स के साथ उसका बड़ा उठना बैठना है और ऐसी ऐसी फिल्म्स और सीरीज़ देखता है कि उसके दिमाग में हर रोज़ एक नया आइडिया आ जाता है और फिर जब पेशी आती है वो नित नई कहानियाँ उनको सुनाना शुरू कर देता है। जी, जब जाहिर जाफर को पागल बना के पेश करने का ड्रामा नाकाम हो चुका था तो अब उसने अदालत में एक नई दरखास्त दे डाली है। दरखास्त के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर ने जाए वकुआ का नक्शा ही सही नहीं बनाया हुआ। अच्छा जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाए वकुआ का खुद जायजा लें और असल नक्शा अदालत में पेश करें। अब ये एक नई जो है दरखास्त इसने दायर कर दी है। कातिल के वकील के मुताबिक जाफर हाउस के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो नक्शे में नहीं दिखाए गए। खुसूसी तौर पर घर के अकब में मौजूद जंगल को जाने वाला एक रास्ता जो है वो जाहिर के वकील के मुताबिक जानबूझकर छुपाया गया है। आज अदालत में सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो चलाई गई। कातिल जाहिर के वकील को 2 बातें बहुत अच्छे से मालूम है। नंबर 1 जी, के घर के पीछे वाले हिस्से में कोई भी कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया। नंबर 2 जी, आला कत्ल चाकू पर जाहिर जाफर की उंगलियों के निशान जो हैं वो डेवलप नहीं हो सके या हुए होंगे और थेरेपी वर्क्स की टीम जब वहां पे पहुंचती है तो उसको वो मिटा देती है। मैंने आपको बताया ना जी, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त थेरेपी वर्क्स की टीम ने जाहिर जाफर के साथ गुजारा है, उस कमरे में गुजारा है, उस घर में गुजारा है। कब कब कौन कौन से सबूत जो है उन्होंने मिटाए हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आला कत्ल पे जब जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे तो मामला आपको भी समझ आ रही है और मुझे भी समझ आ रही है। जी, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर खेलते हुए जो शातिर दरिंदे का अय्यार जो वकील है उसने अब एक नया प्लान बना दिया। ना सिर्फ प्लान बनाया बल्कि उसको एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया। उसके मुताबिक जी, नूर मुकद्दम का जो कातिल है जंगल की तरफ से घर में दाखिल हुआ, उसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया और जाहिर जाफर को बेहोश करके उसी रास्ते से वापस भाग गया। अच्छा जी, अब आपने ना ये वीडियो बड़े ही गौर से सुननी है और आखिर तक देखनी है ताकि आपको इन दरिंदों की जो नई प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से समझ आ सके कि अब एक नया जो है इन्होंने पत्ता फेंक दिया है। अच्छा जी, यानी कि कुछ भी हद है। वैसे यकीन करें कि अफसोस होता है इस सिस्टम पर कि इस तरह के जो है वुकला ना सिर्फ फजूल लॉजिक्स पेश कर रहे हैं बल्कि इस केस को घसीट के यहां तक ले आए हैं। कोई लॉजिक नहीं होती, कोई बात में बात नहीं होती, फजूल जो है वो ट्रायल को लटकाया जा रहा है इस तरह के लोगों की वजह से। अच्छा जी, जब जिन भूतों वाली कहानियां इस शख्स की नहीं चली तो एक गुमनाम कातिल के लिए जी रास्ता बनाया जा रहा है। अच्छा जी, लेकिन जो दिमाग रखते हैं उन सवाल ये पैदा होता है कि कोई जाहिर जाफर के घर में घुसकर नूर मुकद्दम को कत्ल क्यों करेगा। हर कत्ल का जी कोई ना कोई मुहर्रिक ज़रूर होता है। जाफर हाउस में तो चोरी भी नहीं हुई, जाफर हाउस में तो कोई डकैती भी नहीं हुई, कोई लूट मार नहीं हुई, कोई पैसे वहाँ से गायब नहीं हुए, कोई एक ज़र्रा बराबर चीज़ जो है ना वो भी गायब नहीं हुई। और अगर कोई लूटने की घर से दाखिल होता भी है तो वो नूर मुकद्दम को कत्ल क्यों करेगा। वो नूर मुकद्दम का घर थोड़ी है, वो तो जाहिर जाफर का घर है। अगर वहाँ पर जाहिर जाफर के घर में कोई आ रहा है तो वो जाहिर जाफर को कत्ल करता, जाहिर जाफर को मारता, जाहिर जाफर के घर से कुछ लूट के लेके जाता और जाहिर जाफर मजम्मत करता तो उसका सर जो है वो नूर की तरह उतार दिया जाता बकौल इनके जो जंगल के रास्ते से आया था। तो नूर
बेचारी का क्या लेना देना, नूर का जो है वो इस तरह से क्यों उसकी गर्दन अलग कर दी। और कितनी अजीब सी बात है कि नूर मुकद्दम को बकौल इनके जो जंगल से आया है उसने आम तरीके से भी नहीं कत्ल किया। आप सबको पता है कि उन्होंने जाहिर जाफर का चाकू लेकर जिंदा नूर मुकद्दम की जो है गर्दन उतार दी। ऐसे कत्ल की तो एक ही वजह बनती है कि जिसको आप मार रहे हैं इतना तशद्दुद करके, जिनसी ज्यादती करके, या तो उसके साथ दुश्मनी हो सकती है या फिर शदीद नफरत का मामला। अब कोई नूर मुकद्दम से दुश्मनी निकालने के लिए एक लॉजिकल बात है कि वो जाहिर जाफर के घर में क्यों जाएगा जनाब, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस में साफ देखा जा सकता है कि कत्ल से चंद मिनट पहले नूर मुकद्दम जो है वो खिड़की से जो है छलांग लगाती है। खिड़की से छलांग लगाने के बाद भागने की कोशिश करती है, वो वहां पर जाती है और उनका जो चौकीदार गार्ड है वही दरवाजे नहीं खोलते। उसके बाद हम सब ने वो फुटेजेस देखी हैं कि किस तरह से जाहिर जाफर जो है उसको घसीटता हुआ अंदर लेके जाता है। मुकम्मल होशो हवास में जाहिर जाफर उसे तशद्दुद का निशाना बना रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, घसीट रहा है और उस पर चीख चिल्ला रहा है। उसके बाद आप देखें कि वो तशद्दुद का निशाना बना के उसे वापस कमरे में लेके जाता है। तो इसमें कहाँ आपने जंगल के रास्ते से किसी जो है शख्स की एंट्री देखी, कौन आया कौन नहीं आया, ये क्या बकवास है। अगर जंगल के रास्ते से किसी ने आना है तो वो जाहिर जाफर से क्यों भाग रही है। फुटेजेस जो आज चलाई गई हैं उसमें साफ ये चीजें नजर आ रही हैं कि वो जाहिर जाफर से डर के भाग रही है, जाहिर जाफर उसको घसीट के लेके जा रहा है। तो ये जो एक दरखास्त फजूल सी डाल दी है इसका कोई सर पैर है ही नहीं। इसको तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए था ऐसी दरखास्त देने के बारे में, लेकिन ना सिर्फ इन्होंने सोचा, इन्होंने ये पूरी प्लानिंग भी की है। इन तमाम शवाहिद जो कि सीसीटीवी फुटेजेस की सूरत में मौजूद हैं, यकीन माने कि अब इनका ये जो वकील है जिसे आए रोज़ कोरोना हो जाता है, जिसका लाहौर से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, इन्होंने केस को इस हद तक ख़राब करने की कोशिश की है कि यकीन माने एक सिंपल सा केस था और सबको पता है कि सबूत मौजूद थे, सबको पता है कि क्या सब कुछ हुआ, सबूत मौजूद है, आलय कत्ल मौजूद है, गिरफ्तार इसको किया गया। आए रोज़ ये इस तरह से इलॉजिकल बातें करके अदालत का तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि टाइम क्यों वेस्ट करवाया जा रहा है। दूसरा जो है वो इस केस को लटकाया जा रहा है। अब वकील का ये प्लान भी इंशाल्लाह ताला जो है वो नाकाम होने वाला है, क्योंकि जितने सबूत मौजूद हैं, अंधा भी उन सबूतों को देखने के बाद, उन फुटेजेस को देखने के बाद यही कहेगा कि दरिंदे जाहिर जाफर नहीं मारा है। तो अब इनकी एक और साजिश इंशाल्लाह ताला जो है वो बाहुक्म अल्लाह नाकाम होने वाली है। लेकिन आप इनकी घटियापन की इंतहा चेक करें कि आए रोज़ जो है ये कोई ना कोई बकवास इलॉजिकल फजूल किस्म की एक दरखास्त दायर कर देते हैं और कभी उसको पागल साबित करने की कोशिश करते हैं, कभी उसको बीमार साबित करने की कोशिश करते हैं, कभी उसको अमरीकी साबित करने की कोशिश करते हैं, कभी बताने की कोशिश करते हैं कि वो नशे में था, कभी ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो जो है वो उसको मनशियात की लत लगी हुई है। समझ से बाहर है कि एक करैक्टर जाहिर जाफर है और उसको इतने सारे करैक्टर्स जो है वो दे दिए गए हैं उनके वकला और फैमिली की जानिब से कि समझ से बालातर है कि अब फांसी कौन से वाले जाहिर जाफर को उन्होंने दिलवानी है। इंशाल्लाह ताला फांसी जाहिर जाफर का मुकद्दर है, आज नहीं तो कल उसको फांसी ही मिलनी है। वो वक्त वो दिन दूर नहीं जब इस दरिंदे को इसकी दरिंदगी की सजा मिलने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।